तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो 5वें नंबर पर हॉस्पिटल है वो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल दिल्ली में मौलाना आज़ाद कॉलेज के निकट दिल्ली गेट पर स्थित है। दोस्तों 1936 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक जेल को कन्वर्ट करके एक हॉस्पिटल के रूप में बनाया गया था और उस हॉस्पिटल का नाम इरविन हॉस्पिटल रखा गया था। फिर दोबारा 1989 मीन्स 1989 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस हॉस्पिटल का नाम LNJP हॉस्पिटल मीन्स लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के नाम पे रखा गया। दोस्तों आपको इस हॉस्पिटल में कभी विजिट करना है तो न्यू दिल्ली स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर यह हॉस्पिटल स्थित है। तो और इस हॉस्पिटल में अगर बताएं तो 1600 बेड, लगभग 200 प्लस डॉक्टर और लगभग सभी तरह के ट्रीटमेंट, सभी तरह की यहाँ पे चिकित्सा आप उपलब्ध है। किसी भी तरह का चिकित्सा हो, जैसे गायनी का पेशेंट हो गया, हार्ट के पेशेंट होंगे, कार्डियोलॉजिस्ट पेशेंट होंगे, गैस्ट्रो के पेशेंट होंगे, लगभग ऑलमोस्ट सभी तरह के चिकित्सा यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें विजिट करना तो इस हॉस्पिटल में बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों इसी लिस्ट में चौथे नंबर पे जो हॉस्पिटल है वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल दिल्ली बांग्ला साहिब गुरुद्वारा है उसके नज़दीक है। और अगर आप इस हॉस्पिटल में अगर विजिट करना चाहेंगे तो दिल्ली स्टेशन से लगभग 4.5 मीन 4.5 किलोमीटर के तकरीबन दूरी पे यह हॉस्पिटल स्थित है। दोस्तों 1932 में मीन्स 1932 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक 54 बेडेड का हॉस्पिटल बनाया गया जिसका नाम विलिंगडन हॉस्पिटल रखा गया था। आज भी कुछ लोग उस हॉस्पिटल को विलिंगडन हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। सेम वही चीज़ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1970 में उस हॉस्पिटल को कन्वर्ट करके, उस हॉस्पिटल को डेवलप करके और भी एडवांस टेक्निक्स उस हॉस्पिटल में लाके उस हॉस्पिटल का नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल रखा गया। इस हॉस्पिटल में लगभग 1500 के करीब बेड हैं और लगभग 200 प्लस ICU के बेड्स हैं और लगभग 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे एडवांस डॉक्टर मौजूद हैं। पूरा ईयरली इस हॉस्पिटल में लगभग 10 से 12 लाख लोगों को सेवा ये हॉस्पिटल प्रदान करता है। और दोस्तों इस हॉस्पिटल में भी लगभग सभी तरह की चिकित्सा मीन्स कोई भी तरह का ट्रीटमेंट अगर आप कराना चाह रहे हैं तो उस ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। और दोस्तों इसी हॉस्पिटल में इसी लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर हॉस्पिटल आता है वो है JB पंत हॉस्पिटल मीन्स गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल का यह हॉस्पिटल दिल्ली के राजघाट में स्थित है। इसका हॉस्पिटल का शुरुआत जो हुआ था 1961 में स्थापित कर दिया गया था। इस हॉस्पिटल को लगभग न्यू दिल्ली से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह हॉस्पिटल स्थित है। इस हॉस्पिटल में भी अगर देखा जाए तो 700 से ज़्यादा बेड अवेलेबल हैं जिसमें 150 ICU के बेड्स अवेलेबल हैं और लगभग 200 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो इस हॉस्पिटल में भी अगर आपको दोस्तों कभी भी विजिट करना है तो ये हॉस्पिटल न्यू दिल्ली स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है जो आप आसानी से हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों इसी लिस्ट में अगर हम आगे बढ़ें तो दूसरे नंबर पर हॉस्पिटल है वो है सफदरजंग हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल अंसारी नगर में एम्स मेट्रो के स्टेशन के नज़दीक है। इस हॉस्पिटल में लगभग 1500 से भी ज़्यादा बेड हैं और इस हॉस्पिटल में ICU की बेड जो संख्या है वो कम से कम 190 है और लगभग 400 से भी ज़्यादा एडवांस डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है। इस हॉस्पिटल को ब्रिटिश सरकार ने सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर जख्मी सैनिकों के इलाज के लिए बनवाया था। देश आज़ाद होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट में इसको एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस करके सफदरजंग नाम रखा और सफदरजंग नाम से ये स्थापित किया गया। अगर आप सबसे यहाँ पे इस हॉस्पिटल में जाना चाह रहे हैं तो नियरेस्ट मेट्रो आप एम्स है, एम्स में उतर के आप इस जस्ट सामने सफदरजंग हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। और दोस्तों इस लिस्ट में जो नंबर 1 पे हॉस्पिटल है वो है एम्स हॉस्पिटल। एम्स हॉस्पिटल का जो शुरुआत है, जो स्थापना है वो 1956 में कर दिया गया था। यह हॉस्पिटल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया सफदरजंग और एम्स हॉस्पिटल बिल्कुल आमने सामने है। एम्स का ब्रांच कई शहरों में स्थित है लेकिन दिल्ली अंसारी नगर में एम्स जो है वो एम्स का मेन क्वार्टर माना जाता है। इस हॉस्पिटल में अगर हम बताएं तो लगभग 2300 से ज़्यादा बेड हैं, 800 से ज़्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, 10,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे स्टाफ है और 500 प्लस मीन्स 500 से भी ज़्यादा यहाँ पे ICU बेड अवेलेबल है और लगभग 50 से भी ज़्यादा डिपार्टमेंट इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और एम्स हॉस्पिटल में अगर बताएं दोस्तों तो यहाँ पे लगभग किसी भी तरह का इलाज अगर आप कराना चाह रहे हैं लगभग ऑलमोस्ट सभी तरह का इलाज यहाँ पे संभव है। तो दोस्तों ये वीडियो थी दिल्ली के 5 गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो बेस्ट हैं, जो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर कभी भी आपको ट्रीटमेंट या फिर आपको कभी विजिट करना हो तो इन 5 हॉस्पिटल में आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। आई होप दोस्तों ये कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो